भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बैठक संपन्न हुई। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले जिला औरैया की भीम आर्मी भारत एकता मिशन यूनिट के कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से संगठन से त्याग पत्र दिया था, जो भीम आर्मी संगठन के लिए निश्चित ही एक चौंकाने वाली घटना थी। किंतु समय से भीम आर्मी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया कि संगठन एक परिवार की तरह है और परिवार में तोड़-फोड़ न हो, इस सोच को लेकर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश सचिव अनिकेत धानो को औरैया पहुंचे और उन्होंने त्याग पत्र देने वाली टीम के साथ बातचीत कर उसका समाधान किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि निश्चित इस तरह की गतिविधियां संगठन में सही नहीं है, जो संगठन विरोधी हो, किंतु सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह बात याद रखनी चाहिए कि संगठन एक परिवार की तरह है और इसके मनमुटाव को आपस में ही बातचीत करके खत्म कर देना उचित होता है। साथ ही साथ उन्होंने संदेश दिया कि कहीं पर भी किसी भी महिला या असहाय व्यक्ति के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया जाता है या उसे सताया जाता है तो निश्चित ही भीम आर्मी संवैधानिक रूप से उसके साथ खड़ी होगी। तो ये इस्तीफा नहीं है, ये भाई हमारे, इनको बैठ के समझाया गया काम करते हैं। इन्होंने यहाँ मिशन को खड़ा किया, भीम आर्मी को मजबूत किया, आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया। तो ये हमारे भाई हैं, ये कहीं जाने वाले हैं, ये सभी साथी हमारे साथ हैं। ये जो भी है, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर करा गया है, उसे बैठाल करके अभी हमारे साथी जो हैं हमसे कहीं दूर जाने वाले हैं, मजबूती से काम करेंगे। संगठन के द्वारा जो आज मीटिंग की गई है जी, इसका क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 2022 है, इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये इस्तीफा नहीं था, लेकिन सामूहिक रूप से एक लेटर पैड पर समस्त पदाधिकारियों के नाम बाकायदा लिखे हुए थे और पत्रकारों से बातचीत में भी उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग कुछ गैर संवैधानिक या ये कह लें कि संगठन विरोधी नीतियों का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण या आप जो भी कहें जैसे परिवार में होता है, ठीक उसी प्रकार परिवार से रुष्ट होकर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार के लोग परिवार से ही तो गुस्सा जाहिर करेंगे, बाकी किसी और से तो जाहिर नहीं करेंगे। तो इनका गुस्सा करना जायज़ है और अब परिवार के लोग ये कहीं जाने वाले हैं जी। तो इसका संविधान जो आज जो भी कुछ होना था तो वो आज उसी के लिए मुझे सुनने में ऐसा आया है, पत्रकार बंधुओं को बताया गया कि उसी की संतुष्टि के लिए ये मीटिंग रखी गई है। हाँ बिल्कुल रखी गई है, बैठक रखी गई। मैं अपने लोगों से मिलने भी आया हूँ कि अपने लोगों से मिलूँ ज़्यादा करके हर जिले में। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को, विनय भाई जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँ, अपने लोगों को जोड़ करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूँ। ठीक, धन्यवाद सर। 2022 का लक्ष्य क्या है आपका? 2022 में ये जो नंगा नाच कर रहे हैं सरकार, आप ये बताइए, आप एक लोगों से पूछ लीजिए जा करके, प्रत्येक नागरिक से पूछ लीजिए कि वो खुश है। यहाँ तो लाश पे लाश निकलती जा रही लोगों की, कोई मदद नहीं। क्या 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 शिक्षा में क्या इन्होंने करा, चिकित्सा में इन्होंने क्या किया, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को। आज मेन बेसिक चीज़ पे बात करिए ना कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज जिंदा रहने की लड़ाई है, ये क्या कर रहे हैं, लोग रोड पर मर रहे हैं, लाश उठाने वाला कोई नहीं है। ये जो धर्म और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पे टेक रखा है इन्होंने, तो अब इससे ऊपर उठ करके जाति धर्म से उठ करके आजाद समाज पार्टी अपने लोगों को तैयार करके इस देश में शासक बनाएगी। लेकिन सरकार का कहना तो सर ये है कि वो सबके लिए काम कर रही है और इतनी बड़ी महामारी है, इसको एकदम हैंडल नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी महामारी है तो ये कारण इनका है ना कि इन्होंने शिक्षा से ज़्यादा धर्म को महत्व दिया, इसलिए आज हमारे लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर ये शिक्षा को ध्यान देते तो शायद आज डॉक्टर होते हैं और अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको यूज़ किया जाता है इंडिया में। पर आज तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये तो ये इन्होंने पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रखा है और ये वही कर रहे हैं और इन्होंने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए आज ये देश का हाल है। और हम जब आएंगे तो ये जो शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान, न्याय, सुरक्षा, रोजगार, जो बेसिक चीज़ है वो जरूर देनी चाहिए। ये प्रत्येक सरकार का जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक को ये पहुँचाना। भीम आर्मी एक आपका अलग एक संगठन है जी, किसी को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारी पार्टी खुद की आजाद समाज पार्टी, हम किसे सपोर्ट करेंगे।
आगे आने वाले वक्त में आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, इस देश में पहले बहुजनों को शासन बनाना है ना, महिलाओं की भागीदारी नहीं है, पहले महिलाओं को भी देखना है। आर्टिकल 51A हमें अधिकार देता है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा और अपने जो कोई भी कानून ऐसा हो जो महिला विरोधी हो उसका विरोध करें और संविधान की रक्षा करें। अब हम अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबकी जिम्मेदारी है करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया के द्वारा आप कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मीडिया के द्वारा पहले तो मैं आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम पर जहाँ पर मीडिया बड़े बड़े पूंजीपतियों की और बड़े बड़े धंधा सेठों की और इस सरकार की बात सुन रहा है, वहाँ आप लोग एक संगठन को, एक ज़मीनी स्तर के संगठन को और ज़मीन की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही इंसानियत के काम करते रहें, क्योंकि इस दुनिया की शुरुआत इंसानियत से हुई थी और आज इस वक्त इंसानियत की ज़रूरत है। इंसानियत, एक ही मजहब की ज़रूरत है जो इंसानियत है, और आप सबका सहयोग चाहिए इस इंसानियत को कायम करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आप एक लोगों से पूछ लीजिए जा करके, प्रत्येक नागरिक से पूछ लीजिए कि वो खुश है। यहाँ तो लाश पे लाश निकलती जा रही लोगों की, कोई मदद नहीं। क्या 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 शिक्षा में क्या इन्होंने करा, चिकित्सा में इन्होंने क्या किया, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं लोग। आज मेन बेसिक चीज़ पे बात करिए ना कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज जिंदा रहने की लड़ाई है, ये क्या कर रहे हैं? लोग रोड पर मर रहे हैं, लाश उठाने वाला कोई नहीं है। ये सब धर्म और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पे टेक रखा है इन्होंने। तो अब इससे ऊपर उठ करके, जाति धर्म से उठ करके जाट समाज पार्टी अपने लोगों को तैयार करके इस देश में शासन बनाएगी। लेकिन सरकार का कहना तो सर ये है कि वो सबके लिए काम कर रही है और इतनी बड़ी महामारी है, इसको एकदम हैंडल नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी महामारी है तो ये कारण इनका है ना कि इन्होंने शिक्षा से ज़्यादा धर्म को महत्व दिया, इसलिए आज हमारे लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर ये शिक्षा पर ध्यान देते तो शायद आज डॉक्टर होते हैं, और अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको यूज़ किया जाता है इंडिया में। पर आज तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये तो ये इन्होंने पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रखा है और ये वही कर रहे हैं, और इन्होंने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए आज ये देश का हाल है। और हम जब आएंगे तो ये जो शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान, न्याय, सुरक्षा, रोजगार, जो बेसिक चीज़ है वो जरूर देनी चाहिए। इस हर प्रत्येक सरकार का जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक को ये पहुँचाना। भीम आर्मी एक आपका अलग एक संगठन है जी, किसी को आप सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, हमारी पार्टी खुद की आजाद समाज पार्टी, हम किसे सपोर्ट करेंगे जी। आगे आने वाले वक्त में आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, इस देश में पहले बहुजनों को शासन बनाना है ना, महिलाओं की भागीदारी नहीं है, पहले महिलाओं को भी देखना है। आर्टिकल 51A हमें अधिकार देता है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा और अपने जो कोई भी कानून ऐसा हो जो महिला विरोधी हो उसका विरोध करें और संविधान की रक्षा करें। अब हम अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबकी जिम्मेदारी है करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया के द्वारा आप कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मीडिया के द्वारा पहले तो मैं आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम पर जहाँ पर मीडिया बड़े बड़े पूंजीपतियों की और बड़े बड़े धंधा सेठों की और इस सरकार की बात सुन रहा है, वहाँ आप लोग एक संगठन को, एक ज़मीनी स्तर के संगठन को और ज़मीन की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही इंसानियत के काम करते रहें, क्योंकि इस दुनिया की शुरुआत इंसानियत से हुई थी और आज इस वक्त इंसानियत की ज़रूरत है। इंसानियत, एक ही मजहब की ज़रूरत है जो इंसानियत है, और आप सबका सहयोग चाहिए इस इंसानियत को कायम करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। AG24 News।